नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने 8 मई तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे साफ होता जा रहा है और इसके कारण अब पहाड़ों का जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि मौसम में अभी भी वातावरण में ठंडक बनी हुई है, गर्मियाँ उस तरह की नहीं है जैसे मई महीने में ये हिमाचल प्रदेश में और जो मैदानी क्षेत्र यहाँ के हैं वहाँ देखने को मिली है। हालांकि टेम्परेचर में की बात करें तो टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की जरूर वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल भी मौसम साफ था। हालांकि हल्के हल्के बादल बीच बीच में आसमान पर छाते रहे, लेकिन बारिश की जो संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, ये येलो अलर्ट था कि 3, 4 और 5 मई को येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। उस तरह की बारिश हिमाचल प्रदेश में कल देखने को नहीं मिली है और आज भी मौसम साफ़ है और आप देख रहे हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ़ है। और इससे जिस तरह से मौसम अब धीरे धीरे साफ़ होने लगा है, तो सबसे बड़ी जो राहत है वो किसानों ने और बागवानों ने ली है, क्योंकि लगातार मौसम के ख़राब होने और लगातार बारिशों के कारण सबसे अधिक यदि परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इस बार किसानों को करना पड़ा है। उनको काफ़ी नुकसान इस बार उठाना पड़ा है। और मौसम विभाग की माने तो अब हालांकि मौसम विभाग की ओर से 8 मई तक बारिश की बीच बीच में कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना को जरूर व्यक्त किया हुआ है, लेकिन कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो गया है और अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा था अब बढ़ना शुरू हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। विशेषकर अगर हम किसानों की बात करें, बागवानों की बात करें, तो सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ा, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। तो अब राहत की बात है कि अब मौसम प्रदेश में फिलहाल साफ होने की उम्मीद है और जिस तरह से बारिश से लगातार लोग परेशान हो रहे थे, उससे राहत अब मिलने वाली है, क्योंकि किसान लगातार परेशान थे। उनकी फसलें अब ओलावृष्टि के कारण लगातार किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, पर फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के कारण सबसे अधिक नुकसान बागवानों को भी उठाना पड़ा, क्योंकि सेब की जो हमारी पौध है वो सेब की फसल को इस बार काफ़ी नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है और इसके कारण जो सेब का उत्पादन है वो भी प्रभावित होने की संभावना है। और यदि सेब का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो सेब के ऊपर काफ़ी निर्भर रहती है, और यदि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है तो इस बार हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ साथ जो प्रदेश को जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी झटका लगने वाला है। जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है तो ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि पहले बर्फबारी नहीं हुई और बर्फबारी न होने के कारण पहले से ही सेब के उत्पादन पर उसका असर देखने को मिला। और लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम खुलना शुरू हुआ और सेब के जो जैसे ही मौसम खुलना शुरू हुआ और सेब में फ्लावरिंग होनी शुरू हुई, तो उसके दौरान जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण काफ़ी इस बार नुकसान वो उठाना बागवानों को पड़ा है। इसी तरह किसानों की बात करें तो किसानों की तो इस बार बारिश ने कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि पहले एक लंबा ड्राई स्पेल चलता है प्रदेश में, जिसके कारण गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में होता है। और जैसे ही मटर की फसल शुरू होती है और उसके अच्छे दाम किसानों को मिलने शुरू होते हैं, तो एकाएक ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, जिसके कारण मटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसी तरह यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर जिस तरह से प्रदेश में अभी मौसम बना हुआ है, हालांकि मौसम में ठंडक है और ठंडक के कारण जो फसलें अब पककर तैयार होनी थी उनमें अब थोड़ा डिले हो गया है, लंबा थोड़ा डिले हो गया है। 15 से 20 दिन अब और इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे लहसुन की फसल आजकल मंडियों में आनी शुरू हो जाती थी सिरमौर से,
तो सिरमौर में अभी लहसुन पककर तैयार नहीं हुआ है और यही वजह है कि किसान इस बात के लिए चिंतित है, क्योंकि जो फसलों के इस वक्त रेट है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनकी फसलें तैयार नहीं हुई हैं। और जहाँ पर फसलें तैयार हुई है वहाँ पर किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। यदि हम फ्रांसबीन की बात करें तो राजगढ़ से फ्रांसबीन कई क्षेत्रों से शुरू हुई है, तो वहाँ के किसानों को फ्रांसबीन के अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए। 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में फ्रांसबीन बिक रही है। तो यही वजह है कि किसान इंतजार इस बात के लिए चिंतित है कि जब उनकी फसल तैयार होगी, क्योंकि जैसे ही मौसम अब बदलना शुरू हुआ है और अब साफ़ हो गया है, तो आने वाले दिनों में जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होगी तो उनकी फसल तैयार होगी। तो उसके बाद एक साथ ही मंडियों में फसल आनी शुरू होगी, जैसे फ्रांसबीन हो या फिर लहसुन हो, तो एकदम ही आना शुरू होगा, जिसके कारण बाज़ार में उसके रेट मंडियों में उसके रेट गिर सकते हैं। और यही चिंता किसानों को इस बार सता भी रही है, क्योंकि जब उन्हें पैसा मिलने की बारी आ रही है तो मौसम ऐसी करवट बदल रहा है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही स्थिति हमने मटर की बारी को भी देखी। पहले जो मटर की फसल थी वो गर्मी सूखे के कारण 20 से 30% किसानों को नुकसान हो गया था, लेकिन जब बाज़ार में मटर को अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए, मंडियों में 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर की खरीद शुरू हुई, तो एकाएक ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, बारिशें शुरू हो जाती है, जिसके कारण मटर को काफ़ी नुकसान होता है। और वही किसान जिन्हें 70 से 75 रुपये के हिसाब से मटर के दाम मिल रहे थे, वो 30 से 40 रुपये के बीच में सिमट गए। कुछ इसी तरह की स्थिति है। टमाटर के इस बार पौधे लगाने में किसानों को देरी हो रही है, क्योंकि मौसम इस वक्त ठंडा है और जिन क्षेत्रों में टमाटर की पौधे लगाई जा चुकी है वहाँ ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर किसानों को इस बार अब जो प्रदेश में भारी बारिश हुई है उससे काफ़ी नुकसान इस बार किसानों को उठाना पड़ा है। लेकिन अब मौसम साफ़ हो गया है, तो उम्मीद है कि किसान भी उम्मीद कर रहे थे, किसान भी लगातार अब देख रहे थे कि जैसे ही मौसम खुलता है तो वो अपनी टमाटर के पौध को लगाना शुरू करेंगे, और ताकि बाज़ार में, क्योंकि इस वक्त जो टमाटर के जो रेट हैं वो काफ़ी मंडियों में ऊंचे चले हुए हैं। और किसानों को उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश का फरवरी के महीने में गर्म होता जा रहा था, तो बहुत सारे किसानों ने इसे देखते हुए जल्दी ही इस बार जो मटर की पौध लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण उन्हें काफ़ी उनकी फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन किसान इस उम्मीद में है कि जिस तरह से हरियाणा और गुजरात के किसानों को टमाटर के सोलन सब्जी मंडी में दाम मिल रहे हैं, प्रदेश की मंडियों में मिल रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें भी अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2 सीज़न यदि हम बात करें तो 2 सीज़नों से काफ़ी नुकसान गर्मियों के सीज़न में उठाना पड़ा है किसानों को। तो मौसम की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ़ हो गया है और धीरे-धीरे अब प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो गया है। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत-बहुत धन्यवाद।